हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक है कि यूरिक एसिड बॉडी में जब बढ़ जाता है तो क्या होता है। ये यूरिक एसिड किस तरह से बॉडी में बढ़ता है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं यूरिक एसिड के बॉडी में बढ़ने के। तो यहाँ पर सबसे पहले तो जब हम कुछ खाते हैं, खासतौर पर जब हम नॉनवेज खाते हैं या कोई जो लोग अगर शराब ज्यादा पीते हैं, ऐसे लोग, तो उन लोगों को जब प्रोटीन को जब डाइजेशन होता है, जिसका पाचन होता है, तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि जिस्म के लिए नुकसानदेह होता है, उसको कहते हैं यूरिक एसिड। तो उसको बॉडी से बाहर फेंकना, बॉडी से बाहर निकालने का जो काम करती है किडनी करती है। तो किडनी को ये काम करने के लिए पानी की भी जरूरत होती है। इसलिए जब किसी बीमारी की वजह से किडनी खराब हो जाती है तभी बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। इसके अलावा और नॉनवेज ज्यादा खाने वाले लोग, मीट, मटन और जो बीफ, किसी भी किस्म का अगर आप नॉनवेज ज्यादा खाते हैं, मटन वगैरह ज्यादा खाते हैं, तो भी आपके यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और शराब पीने वाले, अल्कोहल पीने वाले लोगों में भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और इसके अलावा एक ऐसी कंडीशन हो जाती है जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो ये जाकर हमारे जोड़ों में जमा हो जाता है। खास तौर पर पैर के अंगूठे का जो जोड़ होता है वो वहां पर ये जमा हो जाता है। उसकी वजह से बहुत ज्यादा वहां पर दर्द होता है, तकलीफ होती है और पैर का जो हमारा अंगूठा का जोड़ होता है, जॉइंट होता है, वो सूज जाता है, रेड हो जाता है, उसमें स्वेलिंग आ जाती है। तो इसको कहते हैं एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। तो ये गाउटी आर्थराइटिस होती है और जो जाके यहाँ जमा हो जाता है तो ये एक्यूट अटैक ऑफ गाउट कहते हैं। इसके अलावा ये यूरिक एसिड जमा हो जाता है किडनी में और यहाँ पर वो स्टोन भी बना देता है। तो ये दो चीजें होती हैं यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से। और एक ये इसमें भी देखा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है? ये एक बीमारियों का मजमुआ है, बीमारियों का, बहुत सारी बीमारियों को मिलाकर जो कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। तो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें डायबिटीज भी होती है पेशेंट को, इसमें हाई ब्लड प्रेशर होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है और वजन भी बढ़ जाता है। वेट बहुत बढ़ जाता है पेशेंट का, उसका लिपिड प्रोफाइल यानी उसका कोलेस्ट्रॉल, बॉडी में फैट बहुत बढ़ जाते हैं खून में। इसके अलावा उसको डायबिटीज हो जाती है और उसको ब्लड प्रेशर भी हो जाता है। और ऐसे लोगों में यूरिक एसिड भी ज्यादा पाया जाता है। तो यूरिक एसिड देखा जाता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। तो अगर जैसे पता चलता है कि यूरिक एसिड बढ़ के आया है तो इसको कम करने के लिए गोलियां शुरू की जाती हैं, दवाई शुरू की जाती है। तो लोग क्या समझते हैं कि यूरिक एसिड अगर बढ़ गया है तो बहुत ज्यादा इनको परहेज करना पड़ेगा या खाने में बहुत ज्यादा चेंजेस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता। अगर आप अपना वजन कम कर लेंगे तो खुद ब खुद यूरिक एसिड भी आपकी ब्लड से कम हो जाएगा। अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेंगे, अगर आप अपना शुगर कंट्रोल में रखेंगे, अपना लिपिड प्रोफाइल कंट्रोल में रखेंगे, तो आपका यूरिक एसिड भी नॉर्मल हो जाएगा। जो बढ़ा हुआ है बॉडी में वो ठीक हो जाएगा। तो यूरिक एसिड को कम करने के लिए नॉनवेज आपको कम खाना है, यानी मांसाहारी चीजें नहीं खाइए। और उसके बाद शराब बिल्कुल बंद कर दीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, अपना वेट कंट्रोल करिए, तो आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। और इसके अलावा अगर आप रोज खट्टे फ्रूट खाते हैं, जैसे कि मौसम्बी, संतरा और कीवी और नींबू का रस अगर आप पीते हैं रोज, तो ये सिट्रिक एसिड होता है नींबू के रस में, तो ये जो है फायदा, इसकी वजह से भी यूरिक एसिड बॉडी में कम होता है। तो इसलिए किडनी स्टोन बनने का चांसेस भी कम हो जाता है अगर आप रोज नींबू का रस अपनी पीते हैं डेली तो। और इसके अलावा ये देखा गया है रिसर्च में कि चेरीज, जो रेड चेरीज आती है मार्केट में, वो खाने से भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो पानी भी ज्यादा पीजिए, क्योंकि पानी की जरूरत होती है किडनी को यूरिक एसिड को हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यूरिक एसिड जो है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की वजह से बॉडी में बनता है। तो प्रोटीन होता है मटन में, तो जितना ज्यादा आप मटन खाएंगे, चाहे वो बीफ हो, चाहे वो आप बकरा हो या चाहे फिश ही क्यों ना हो, इन सारी चीजों से यूरिक एसिड बढ़ता है। और वेट, अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जिससे वेट बढ़ता है तो उससे यूरिक एसिड भी बढ़ता है। तो अपने वजन को, वेट को कंट्रोल करिए, बिल्कुल एक्सरसाइज करिए, डाइटिंग करिए, और इसकी वजह से आपका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में आ जाएगा।
और अगर यूरिक एसिड को समझने में ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो इसको शेयर करिए और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक्स।